कि हमने ना ये पढ़ा था कि भाई सबसे छोटी यूनिट होती है ना जो, वो ना एटम होती है। ठीक है? फिर थॉमसन आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे भी छोटा होता है, कुछ इसी के अंदर होता है और उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और हमने उसका नाम रख दिया सब एटॉमिक पार्टिकल। तो हमको पता चला कि अच्छा एटम से भी छोटा कुछ होता है, एटम के अंदर ही होता है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। ठीक है? फिर आए रदरफोर्ड, उन्होंने बोला कि एक चीज़ और होती है। हमने कहा वो क्या? बोलते हैं कि प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल ही है, जैसे इलेक्ट्रॉन है वैसे ही प्रोटॉन भी होता है। हमने कहा ये कहाँ पे होता है? बोलते ये भी एटम के अंदर ही होता है। हमने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद आ गई चैडविक, वो बोलते एक चीज़ और होती है। हमने कहा अब क्या होता है? बोलते कि न्यूट्रॉन, ये भी हमारे पास एटम के अंदर ही होता है, पर इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। जैसा इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज था, प्रोटॉन पे भी कुछ चार्ज था, पर न्यूट्रॉन पे कुछ चार्ज नहीं होता है, इसलिए हमने इसको बोल दिया, क्योंकि न्यूट्रल होता है तो हमने बोल दिया इसको न्यूट्रॉन। पर जो इसका मास होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। ठीक है? तो अब छोटी सी जगह में, छोटा सा इत्तू सा तो एटम है, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं, वो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है? तो बेसिकली पूरे चैप्टर में यही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है?